कमोडिटीज के ट्रेंड्स कई बार बहुत लंबे चल जाते हैं और ट्रेडर्स उनमें अटक जाते हैं। ट्रेडर्स का एक इनेट फीचर भी होता है कि उनको हमेशा यू टर्न्स पकड़ने होते हैं और कमोडिटी मार्केट में यू टर्न्स पकड़ना आसान काम नहीं है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। आज हम अपने एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप इंट्राडे यू टर्न्स पकड़ सकते हैं कमोडिटीज में। सबसे पहले आना है आपको धन चार्ट्स पर और धन चार्ट्स पर आकर आपको लोड कर लेना है एक इंडिकेटर विच इज बीबी ट्रेंड, विच इज बॉलिंजर बैंड्स ट्रेंड। हम इस चीज को काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि क्यों हम बॉलिंजर बैंड्स के ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं और हम उससे कैसे स्कैल्पिंग के लिए यू टर्न्स पकड़ेंगे कि कॉन्ट्रेरियन, मीन रिवर्जन, जिसके और भी कई सारे नाम हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये आ जाता है कि हमें यू टर्न्स पकड़ने ही क्यों हैं। हम उसको सीधा सीधा ट्रेंड राइट भी तो कर सकते हैं। जब हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो हमारे पास अगर कई सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, हमारे लिए ये ईजी हो जाता है एक स्कैल्पिंग से इनकम को डिराइव करना। अगर हम एक ही ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है एंड देन वी हैव टू कीप ऑन सिटिंग। समटाइम्स पूरा पूरा दिन निकल जाता है और फिर भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक बहुत मेजर फीचर ये भी है कि जब हम ट्रेडर्स बन जाते हैं तो हमारा एक ये काम होता है, उससे हम एक मार्केट को तरीके से समझ पाए, हर एस्पेक्ट को समझ पाए। अगर बॉल ऑफ के बाहर आ रही है तो उसको कैसे खेलना है, या फिर अगर एक यॉर्कर है तो उसको कैसे खेलना है, अलग अलग बॉलिंग की वेराइटीज को कैसे कैसे खेला जाता है। हमें अपने स्किल सेट को पूरा अपग्रेड करना होता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग इन प्रॉपर मैनर। मीन रिवर्जन, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग उसी का ही एक फीचर है, उसी का ही एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें मार्केट में यू टर्न्स भी पकड़ने होते हैं। मार्केट में दो तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं जनरली। एक होता है ट्रेंडिंग मूवमेंट की, एक लंबा ट्रेंड चल रहा है जो कि जैसे हमने पिछले साल सिल्वर में देखा था, जब वो 1 लाख क्रॉस किया, वहां से लेकर ऑलमोस्ट 4 लाख तक का रैली आया, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स तक सिल्वर नहीं रुका था। सिमिलरली हमने गोल्ड में भी देखा कि अराउंड 75-80,000 के बाद गोल्ड भी ऑलमोस्ट 170-180 तक गया। सो जब एक आता है ट्रेंडिंग मूव, दूसरा आता है साइडवेज मूवमेंट, लेकिन साइडवेज मूवमेंट बहुत बड़े स्विंग्स का मूवमेंट, फिर तीसरा आता है कि बिल्कुल ही नैरो मार्केट चल रहा होता है, एग्जैक्टली वेरी वेरी स्मॉल रेंज, और फिर एक उसमें से कंप्रेशन में से, एक कॉइल में से एक ब्रेकआउट होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। और फिर आता है एक यू टर्न का मार्केट, विच व्हाट वी कॉल एज मीन रिवर्जन और कॉन्ट्रेरियन, कि हमें एक यू टर्न मिल रहा है मार्केट में। क्रूड ऑयल 10,000 10,500 से यू टर्न ले रहा था, फिर उसके बाद 7,000 से यू टर्न ले रहा है। सो ऑल दैट थिंग कम्स अंडर यू टर्न्स। हम अलग अलग फेजेस को अलग अलग स्ट्रेटेजी से कवर करते हैं ताकि हम उस चीज को सिर्फ विजुअली ना ट्रेड करें, हम उसको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम से ट्रेड करें। ये आपको एक बिल्कुल प्रॉपर चीज मिलेगी कमोडिटीज बाय धन पर। आज की जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज अ मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी, बट इट इज अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। हम इसको चाहे बड़े टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम यूज करने वाले हैं वो है 15 मिनट और 5 मिनट। जब एमसीएक्स सुबह ओपन होता है, मार्केट काफी स्लो चल रहा होता है, 9 बजे से लेकर 9:15 9:30 तक तो शायद वो गैप अप और गैप डाउन से डील करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता रहता है कुछ 2-3 बजे तक। मूवमेंट कुछ जब यूरोप ओपन होता है तो मूवमेंट कुछ स्टार्ट होती है, लेकिन 5-6 बजे के बाद हमने देखा है वॉलेटिलिटी प्रॉपर्ली जूम कर जाती है। जब वॉलेटिलिटी जूम करती है, मूवमेंट ज्यादा होते हैं, तो हमारे पास ज्यादा वॉलेटिलिटी में एक अच्छे ट्रेड्स बनते रहते हैं। जब मार्केट सुबह का मार्केट होता है 9 बजे से 3 बजे तक, 5 बजे तक, तब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन जब 5-6 बज जाते हैं उसके बाद प्रेफरेबली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करना, स्कैल्पिंग करना वायबल होता है। अब इसका समझ लेते हैं कि इस ट्रेडिंग सिस्टम का लॉजिक क्या है। सबसे पहले आपको आकर अपना एक इंडिकेटर लॉन्च करना है, इंडिकेटर लोड करना है, विच इज बीबी ट्रेंड। बीबी ट्रेंड में आपको पैरामीटर्स कुछ भी चेंज नहीं करने, हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स पर ही ट्रेड करने वाले हैं। अब इसको हम इंडिकेटर को समझ लेते हैं एक बार कि इंडिकेटर कर क्या रहा है। सो फॉर इंस्टेंस इसमें आपको 2 टाइप के हिस्टोग्राम्स मिलेंगे, ग्रीन हिस्टोग्राम विच आर अबव 0 एंड रेड हिस्टोग्राम्स विच आर बिलो 0। तो बॉलिंजर बैंड को आप इमेजिन करो, अगर बॉलिंजर बैंड्स में जब मीन के नीचे होता है प्राइस, तो प्राइस काफी अगर नीचे जा रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि उस टाइम पर रेड हिस्टोग्राम्स दिखाई देंगे, क्योंकि मीन से नीचे है और वो नीचे वाला जोन को टेस्ट कर रहा है। लेकिन जब प्राइस ऊपर वाले जोन को टेस्ट कर रहा होता है तो उस समय हमें ग्रीन हिस्टोग्राम्स दिखाई देंगे, ग्रीन बार्स दिखाई देंगे। अब इस इंडिकेटर को हम कैसे ब्रॉडली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सपोज आपने देखा एक मीन के पास प्राइस चल रहा है, तो प्राइस ऑलमोस्ट 0 के आसपास चल रहा होगा, मीन के आसपास चल रहा है, तो इन दैट केस आप देखोगे कि रेड हिस्टोग्राम, ग्रीन हिस्टोग्राम्स बहुत आसपास होंगे, 0 के पास होंगे। देयर विल बी नो पर्टिकुलर सिग्नल्स फ्रॉम दैट इंडिकेटर इन दैट केस। लेकिन जब ये एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा, एक ट्रेंड स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इन दैट केस आप हिस्टोग्राम्स को एक्सपैंड होते हुए देखोगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा है एक्सपैंड होते हुए। उसके बाद क्या हुआ, ये वापस मीन तक आया एंड मीन के बाद ये फिर अगेन एक्सपैंड होता हुआ दिखा ऊपर की तरफ। लेकिन इस बार का जो एक्सपेंशन था पिछले बार के एक्सपेंशन से काफी कम था। तो इस केस में क्या बन गया, हमारे पास एक डाइवर्जेंस बन गया कि इस बार जब सेकेंड टाइम जब ये गया है, मीन से दूर गया है, तो इन दैट केस ये काफी ज्यादा दूर नहीं जा
पाया है। तो जब वो मीन से ज्यादा दूर नहीं जा पाया, विच मीन्स इट इज शोइंग अ टेंडेंसी फॉर मीन रिवर्जन। अब क्योंकि ये मीन से ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा है, सो दिस डाइवर्जेंस इज व्हाट वी विल बी लुकिंग फॉर इन दिस इंडिकेटर कि मीन से कितनी दूर जा पा रहा है ऑन रिपीटेड अकरेंसेस। पहली बार गया तो एक नया ट्रेंड पकड़ा इसने और काफी दूर तक गया, उसके बाद ये वापस मीन तक आ गया, जो हमारे पास SMA होता है बोलिंजर बैंड्स का, वहां तक वापस आ गया। उसके थोड़ा सा नीचे भी डिप कर गया क्योंकि उसी टाइम पर हमें रेड हिस्टोग्राम्स दिखेंगे। उसके बाद ये वापस एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ गया, लेकिन इस बार का जो एक्सपेंशन था पिछली बार के एक्सपेंशन से कम था, एंड दैट लेसर एक्सपेंशन इज व्हाट इज शोन एज डीसेलरेशन। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको स्ट्रेट रोड पर जाना है और आप उसके बाद यू टर्न ले रहे हो, तो आपकी गाड़ी की पहले स्पीड कम होगी, उसके बाद आप यू टर्न लोगे। तो उसी टाइप का ही जो यू टर्न है मार्केट में भी डीसेलरेशन के बाद आता है। उसी डीसेलरेशन को हम पकड़ रहे हैं बोलिंजर बैंड्स के ट्रेंड के एक्सपेंशन से। हम इस चीज को विजुअली डिटेक्ट करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हम बोलिंजर बैंड्स को ही ट्रैक करते रहेंगे तो। लेकिन जब हम बोलिंजर बैंड्स के ट्रेंड इंडिकेटर बीबी ट्रेंड इंडिकेटर को ट्रैक करते हैं तो ये चीज हमारे लिए काफी क्लियर हो जाती है। हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो काफी क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास यू टर्न वाला पार्ट है वो काफी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऐसे केस में हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये हमारे पास यू टर्न आ रहा था। तो पहले हम एक ब्रॉड सेटअप समझ लेते हैं कि यू टर्न कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद करेंगे कि कैसे ट्रेड करना है इसको। अब कई बार हमारे पास विपसॉस भी आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड के बाद एक पहले एक्सपेंडिंग मूव आया, एक्सपेंडिंग मूव के बाद ये जब सेकंड मूव आया काउंटर मूव, तो उसके बाद वो फॉलो अप मूव में कम एक्सपेंशन हुआ। तो इस केस में हमारे पास बन गया था एक डाइवर्जेंस, लेकिन ये वाला डाइवर्जेंस बिल्कुल तरीके से काम नहीं किया क्योंकि एक छोटा सा बाउंस आया। कमोडिटीज का मार्केट है वो विपसॉ कर सकता है। जो थर्ड एक्सपेंशन आया उस केस में इसने अपना सारा डाइवर्जेंस नलिफाई कर दिया, नेगेट कर दिया और उसके बाद यू टर्न आया। सो ऐसे केस में विपसॉस भी आ सकते हैं। हमें विपसॉस को ट्रेड नहीं करना है, हम उस चीज को स्टॉप लॉस मानकर चल लेंगे अगर वो हमारा ट्रेड एंटर्ड होगा तो। लेकिन हमारे पास सिस्टम में क्या बन रहा है, हमारे पास सिस्टम में बन रहा है डाइवर्जेंसेस। रिपीटेड अकरेंसेस पर कम एक्सपेंशन होना ही एक डाइवर्जेंस है और हम उसी चीज को पकड़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हुआ, अगेन इस बार हमारे पास पहले एक डाउन मूव आया, फिर एक सेकंड डाउन मूव आया और इस बार हमारे पास डाइवर्जेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। ये डाइवर्जेंस बिल्कुल क्लियर था और उसके बाद एक अच्छा खासा हमें यू टर्न मिल गया। तो ये यू टर्न क्या था? यू टर्न इज जनरली कमिंग बैक टू द मीन। एवरेज कहां पर था? एवरेज प्राइस पर वापस आ गया। वो एवरेज प्राइस पर आने वाले मैकेनिज्म को ही कहा जाता है मीन रिवर्जन। सो हमने इसी चीज को पकड़ा और ये बार बार हो रहा है। सो अभी हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखते हैं कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा कैसे होता है। सो नाउ लेट्स लुक एट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आजकल कुछ ज्यादा मूवमेंट्स नहीं चल रही हैं, सो इसको भी हम ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रेयर टाइम जब नेचुरल गैस बिल्कुल ठंडा पड़ा है और कुछ मूवमेंट नहीं मिल रही है नेचुरल गैस में। जैसे हमने यहाँ पर देखा एक बिल्कुल एक्सपेंडिंग मूव आया नेचुरल गैस में। वैसे मार्केट नेचुरल गैस का काफी ठंडा है, लेकिन इस केस में हमें एक एक्सपेंडिंग मूव मिला। ये एक्सपेंडिंग मूव था, फिर एक फॉलो अप आया एक्सपेंशन का। इन दैट केस ऑफ फॉलो थ्रू एक्सपेंशन वो मीन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाया। इन दैट केस जो एक्सपेंशन था वो काफी कम था, एक क्लियर डाइवर्जेंस बना। प्राइस वाज मेकिंग अ लोअर लो, लेकिन एक्सपेंशन वाला जो पार्ट था मीन से कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वाज नॉट अ लॉट एंड दैट वाज कॉजिंग द मीन रिवर्जन डाइवर्जेंस। तो ऐसे केस में क्लियर सेटअप बना और वो वापस उसके बाद बाउंस आ गया। इस चीज को ट्रेड करते हैं, एक और सेटअप देखते हैं और उसके बाद इस चीज को ट्रेड कैसे करना है वो फाइंड आउट करते हैं। सो ऐसे केस में एक सिल्वर का मूव देखते हैं। ये सिल्वर का मूव है। ये सिल्वर का मूव में पहले एक्सपेंशन मिला हमें, फिर एक फॉलो थ्रू आया। फॉलो थ्रू केस में प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हुआ और लेसर एक्सपेंशन हुआ एंड इन दैट केस इट कॉज्ड द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बाद एक क्लियर यू टर्न आ गया। इसको ट्रेड करने के लिए हमने एक सेकंड इंडिकेटर ऐड किया है विच इज हल स्वीट। हल स्वीट हमारे धन के प्लेटफॉर्म पर आपको एक यूनिक इंडिकेटर मिलेगा जो बाकी और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। इट इज वेरी यूनिक टू आवर प्लेटफॉर्म। हल स्वीट फॉलोज हल मूविंग एवरेज विच इज बेस्ड ऑन वेटेड मूविंग एवरेज। ये हर एक नंबर ऑफ बार्स का एक अलग वेट असाइन करता है और उसके बेसिस पर एक मूविंग एवरेज प्लॉट करता है एंड समहाउ दैट हैज अ मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द स्टॉक प्राइसेस। और ये जिस तरीके से उसको प्लॉट करता है, उसके यू टर्न्स, उसके क्रॉसओवर्स, वो जो वर्क कर रहा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो हम इस चीज को ट्रेड करने वाले हैं ऑन हल स्वीट विच इज द क्रॉसओवर ऑफ हल स्वीट। तो जब हमारे पास एक डाइवर्जेंस बना, अब हमारे को एक शॉर्ट करना है सिल्वर में, तो हम इसको शॉर्ट कब करेंगे? जब ये हल स्वीट को क्रॉस कर लेगा। तो इसने हल स्वीट क्रॉस किया, लेकिन हम इसको क्रॉस करते ही नेक्स्ट बार में ट्रेड नहीं कर लेंगे। हम ट्रेड तब करेंगे जब हल स्वीट भी रेड हो जाएगा। अब हल स्वीट कब रेड होता है? जब वो टर्न करता है और उसका पिछले बार के वैल्यू से वो लोअर होता है, तब वो रेड कर जाता है। सो जब तक ये मूविंग एवरेज राइज कर रहा है या अपने पिछले प्लॉट से
हायर पॉइंट पर होता है तब तक ये ग्रीन होता है, लेकिन जब ये पिछले अपने डॉट प्लॉट से नीचे होता है तब ये रेड हो जाता है। और जब ये रेड होता है हमें एंटर शॉर्ट में तब करना है। और जैसे हम इस बार पर सपोज हमने रेड पर शॉर्ट कर दिया, एंटर कर दिया, इस बार पर या नेक्स्ट बार पर आपने शॉर्ट कर दिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस रख लोगे। स्टॉप लॉस होगा इस बार का हाई प्राइस। तो यहाँ पर आप एक चेक कर सकते हो अपनी डेटा विंडो में, जो भी हल स्वीट का वैल्यू होगा आप उसका टॉप का प्राइस लोगे, आप उसको एक सुपर ऑर्डर मानकर उसका एक स्टॉप लॉस ऐड कर दोगे और स्टॉप लॉस से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका जो डिस्टेंस है उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप एक टारगेट प्लेस कर दोगे। या फिर अगर आपको राइड करना है तो आप राइड करते रहो, मतलब स्टॉप लॉस जरूर रखो, टारगेट रखो ना रखो दैट इज योर विश, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना है। तो अब हमने पहले ट्रेड स्पॉट कर लिया, फिर हमने ट्रेड एंटर कर लिया, फिर हमने ट्रेड का स्टॉप लॉस रख लिया। एग्जिट कब करना है? एग्जिट करना है या तो हमारे स्टॉप लॉस से 2 टाइम्स हमें प्रॉफिट हो जाए तब हम एग्जिट कर जाएंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये वापस यू टर्न लेकर वापस उसको क्रॉस कर जाएगा तब हम एग्जिट कर जाएंगे। हमें उसको पकड़े नहीं रखना है ट्रेड को, अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जा रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, हमें लेकर नहीं जाना है इसको, ये हम स्कैल्प कर रहे हैं। अब स्कैल्पिंग का नेचर चेंज हो चुका है। अब स्कैल्पिंग हम 1 मिनट 2 मिनट चार्ट पर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हम 5 मिनट का चार्ट पकड़ते हैं जब इवनिंग में हायर वॉलेटिलिटी होती है, और दिन में जब कम वॉलेटिलिटी होती है तब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ते हैं। तब भी हमारा ट्रेड कई बार आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा भी चल जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर टू 1 आवर हमारा ट्रेड चल जाता है। सो इन दैट केस अगर वो मूविंग एवरेज को वापस क्रॉस कर रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, या फिर अगर हमारे फेवर में चल रहा है तो हम राइड भी करते रह सकते हैं। जैसे इस केस में हमने देखा था एक अच्छा खासा मूव मिल गया था, यहाँ पर एक हमें अच्छा मूव मिला लेकिन वापस ही आकर नीचे आ गया, और जब ये रेड हो गया तो दैट वाज द टाइम व्हेन वी एग्जिटेड। या फिर आप रेड होने का वेट कर सकते हो या फिर इस लेवल को ही रख सकते हो। द मोमेंट हल स्वीट इज ब्रीच्ड आप एग्जिट कर जाओ। फिर उसके बाद जितना भी पैसा देगा मार्केट दे देगा, लेकिन हमारे को डिसिप्लिन से ट्रेड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्टॉप लॉसेस हमेशा रहने चाहिए, एग्जिट हमेशा हमारा तैयार रहना चाहिए। हम स्कैल्प कर रहे हैं, हम कोई कन्विक्शन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। सो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट एग्जिट का होना चाहिए। द मोमेंट यू स्पॉट अ गुड सेटअप, सेटअप में जो होता है वो बहुत ज्यादा एंड होता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, कंडीशंस मिल जाती हैं, तब हम एंटर करते हैं, लेकिन एक भी कंडीशन गलत जाती है हम एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि हमें रिस्क जो है लेकर नहीं रहना है, होप के साथ नहीं बैठना है कि ये ट्रेड हमारा सही जाएगा फेवर में या नहीं जाएगा। सिस्टम के साथ ट्रेड करना है और ट्रेड उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है जितना हम लॉस ले सकें। तो जब हम ट्रेड एंटर कर रहे होते हैं, हमारे पास स्टॉप लॉस नोन होता है, तो हमारे को ये पता होता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है एक लॉट में। नंबर ऑफ लॉट्स उसके हिसाब से रख सकते हैं जितना लॉस हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप लॉस की क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रख रहे हो तो आपका दिमाग हमेशा कंट्रोल में रहेगा, आप कभी इमोशनली नहीं सोचोगे, यू कैन एग्जिट वेरी प्रॉम्प्टली। लेकिन अगर क्वांटिटी जहां 5 लॉट ट्रेड करते हो सडनली 50 दबा दोगे तो फिर आप हमेशा उम्मीद में बैठे रहोगे कि आपने जो है बहुत ज्यादा प्रेशियस मनी रिस्क पे डाल दिया है। सो देन यू वुड वांट दैट ट्रेड टू वर्क। होप पर आ जाएगा, डेस्परेशन पर आ जाएगा, एंड डेस्परेशन इज एंटी सक्सेस इन ट्रेडिंग। सेम ट्रेडिंग सिस्टम आप कॉपर में भी कर सकते हो, सेम ट्रेडिंग सिस्टम आप क्रूड ऑयल में भी कर सकते हो। सेम मैकेनिज्म के साथ हम इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं सारी कमोडिटीज में। हमारे पास काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या हम इन चीजों को स्टॉक्स पर भी ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको ये चीज मानकर चलना होगा कि जो भी हम रिसर्च यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम्स प्रेजेंट करते हैं, वो यूनिवर्सल फॉर अदर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो कमोडिटीज के लिए ही है। तो अगर हम कमोडिटीज के कुछ इनेट ट्रेड्स को स्टडी करके उन पर ट्रेडिंग सिस्टम्स बना रहे हैं, तो अगर आप उनको स्टॉक्स पर, इंडेक्सेस पर ट्रेड करोगे तो उसका उतना एक्यूरेसी, उतना स्ट्राइक रेट, उतना ट्रैक्शन, रिस्क रिवॉर्ड बहुत कुछ चेंज हो सकता है। दैट इज अ सेपरेट स्टडी ऑल टुगेदर। उनका ट्रेंडिंग मैकेनिज्म अलग होता है। कमोडिटीज अपने आप में अलग दुनिया है, अलग प्लैनेट्स हैं, तो हम कमोडिटीज को अलग समझ के अलग ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाते हैं। सो उसके हिसाब से ये जो मीन रिवर्जन का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग सिस्टम है, वो स्पेसिफिकली कमोडिटीज के लिए ही है। अगर आपको बैक टेस्ट करते हुए, फॉरवर्ड टेस्ट करते हुए कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी आंसरिंग देम पर्सनली। अब हम इसको एक बार क्रूड ऑयल पर भी चेक कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल पर ये कैसे फंक्शन कर रहा था। सिर्फ हमारे पास 1-2 ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं तो हम पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम यही 15 मिनट में ट्रैक कर रहे हैं तो भी हमारे पास कई दिनों में एक ट्रेड आ रहा है, बट वो एक ट्रेड हमें एक अच्छा प्रॉफिट देकर जा रहा है, विच इज अ गुड पार्ट कि हमारे पास जो है ओवरऑल स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। दैट इज अ पार्ट 1 ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम कि हमारे पास ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि जब हम रिस्क ले रहे हैं वो कम पैसे का रिस्क ले रहे हैं और हमारे पास रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा है। तो जब हम पैसा कमा रहे हैं, व्हेन वी आर मेकिंग मनी वी आर मेकिंग मोर, व्हेन वी आर लूजिंग लेस, एंड वी आर गोइंग राइट मोर ऑफन। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऑफ अ गुड सर्वाइवल ट्रेडिंग सिस्टम। सो जैसे हम ये क्रूड ऑयल में
भी देख रहे हैं हमें एक मिला डाइवर्जेंस ऑफ बीबी ट्रेंड और उसके बाद एक अच्छा बाउंस मिल गया। सो ये एक हमें कई बार मिलते रहेंगे, ऐसे ट्रेड्स बनते रहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हमें ट्रेड्स मिलते भी रहेंगे, कुछ कुछ ट्रेड्स गलत भी जाएंगे, कुछ कुछ ट्रेड्स विपसॉस भी होंगे, लेकिन विपसॉस में अटके नहीं रहना है। विपसॉस में उम्मीद पर नहीं बैठना है, होप पर नहीं बैठना है। विपसॉस जैसे ही होगा आपको एग्जिट कर देना है। द मोमेंट यू एंटर द ट्रेड आपका स्टॉप लॉस साथ साथ एंटर हो जाना चाहिए। एवरीबडी हु इज ट्रेडिंग वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन हैज टू बिकम अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एंड एन इंटेलिजेंट ट्रेडर। दैट इज एन ओथ, दैट इज अ वाव दैट यू मस्ट टेक। और इसी के साथ हम इस स्ट्रेटजी को रैप कर रहे हैं। कीप वॉचिंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.